स्वागत है साथियों आपका एग्रीएंस क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें से। हम आज पढ़ेंगे शुष्क खेती व कृषि वानिकी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में शुष्क खेती व कृषि वानिकी के टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं शुष्क खेती। जैसा नाम से लग रहा है, शुष्क खेती का मतलब होता है बिना पानी या कम पानी में खेती करना, वर्षा आधारित खेती करना। शुष्क खेती को अपने तीन भागों में बांटा है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्राई लैंड फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है, ड्राई फार्मिंग की क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग की क्या है, रेन फेड की क्या है। रेन फेड यानी वर्षा आधारित। ये सभी शुष्क खेती के ही प्रकार हैं। शुष्क खेती के तीन प्रकार हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। अपन को ज्यादा डेफिनेशन में नहीं रटना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि ड्राई फार्मिंग किस एरिया में अपनाई जाती है, जहां 750 mm से कम वर्षा होती हो। कितनी? 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ड्राई लैंड फार्मिंग किन क्षेत्र में अपनाई जाती है, जहां 750 से 1150 mm वर्षा होती है। रेन फेड कहां अपनाई जाती है, जहां 1150 mm से अधिक वर्षा होती है। तो साथियों, शुष्क खेती में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग को कितने कितने mm वाले वर्षा क्षेत्रों में अपनाई जाती है। उसके आधार पर तीन भाग हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड यानी वर्षा आधारित फार्मिंग किन क्षेत्र में अपनाई जाती है, जहां वर्षा होती है। जैसे ऑप्शन आ सकता है ए 750 mm से कम, बे ऑप्शन आ सकता है 750 से 1150 mm, से ऑप्शन आ सकता है 1150 mm से ज्यादा, दे आ सकता है 300 mm से कम। ए बी सी डी। तो जैसा अपन पढ़ रहे हैं, रेन फेड का होती है 1150 mm से अधिक, आंसर क्या जाएगा 1150 mm से ज्यादा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, किसी एरिया में ऐसा क्षेत्र जहां की वर्षा 900 mm हो, क्या हो 900 mm, 900 mm, तो वहां कौन सी खेती करते हैं। तो देखो, ड्राई फार्मिंग 750 mm से कम, ड्राई लैंड 750 से 1150 mm, रेन फेड 1150 अधिक। तो 900 कौन से में आएगा, 750 से 1150 mm, तो उसका आंसर जाएगा ड्राई लैंड फार्मिंग। एक दूसरा क्वेश्चन, शुष्क खेती में पेरोलिन व एस्पेसिक एसिड का उत्पादन होता है, यानी जब शुष्क खेती में पौधों के लिए पानी की कमी होती है तो उसके लिए पौधों में पेरोलिन व एस्पेसिक एसिड का उत्पादन होता है। अगला है, शुष्क खेती के लिए एंटी ट्रांसपीरेंट का उपयोग करते हैं। देखो, कोई भी पौधा है, उसकी ये लीफ है, ट्रांसपीरेंट क्या होता है, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। पौधे की पत्तियों से पौधा नीचे से जड़ से जल लेता है और ये जल क्या होता है, पौधे के वाष्पीकरण के रूप में या वाष्पोत्सर्जन के रूप में, वाष्पोत्सर्जन में वायुमंडल में चला जाता है। यदि जब पानी की कमी होती है तो पौधा को जड़ से कम पानी मिलता है, तो इस वाष्पीकरण से जो वायु में जल जाता है उसको रोकना होता है। उसके लिए कौन से रसायन काम लेते हैं, एंटी ट्रांसपीरेंट यानी ट्रांसपीरेशन यानी होता है वाष्पोत्सर्जन। तो ट्रांसपीरेंट यानी इसके जो वाष्पोत्सर्जन के कारक, एंटी ट्रांसपीरेंट यानी ऐसे कारक या ऐसे तत्व है जो वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं या कम करते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं। एज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, रंध्रों को बंद करने वाले यानी ऐसे एंटी ट्रांसपीरेंट जिनके छिड़काव से पौधे में रंध्र बंद हो जाते हैं और रंध्रों से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। यदि रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा और पौधे को लंबे समय तक पानी की कमी को से बचाया जा सकता है। दूसरा, फिल्म फॉर्मिंग यानी फिल्म फॉर्मिंग का मतलब होता है
किसी भी सतह पर एक फिल्म यानी एक हल्की सी परत बना देता है जिससे वाष्प उत्सर्जन कम होता है। रिफ्लेक्टेंट, या रिफ्लेक्टेंट का नाम से पता लग रहा है कि किसी भी चीज का परावर्तन होना, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेंट के स्प्रे से परावर्तित जो विशेषता पाई जाती है जिससे ट्रांसपीरेशन कम होता है। वर्दी को रोकने वाले साइकोसोल, वर्दी को रोकने वाले कैसे, जैसे कुछ जैसे साइकोसोल का स्प्रे करने से पौधों की वर्दी रुक जाती है। जब वर्दी रुक जाती है तो उनको जल की कम आवश्यकता होती है, तो वो शुष्क खेती को बढ़ावा देते हैं। इसलिए शुष्क खेती करने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से, रंध्रों को बंद करने वाले, क्लोजिंग टाइप, रंध्रों को क्लोज करने वाले, क्या करने वाले, क्लोज। फिल्म फॉर्मिंग यानी फिल्म सी पतली सी परत बनाते हैं। रिफ्लेक्टेंट जैसे केओलिन रिफ्लेक्टेंट का कार्य करता है। ग्रोथ रिटार्डेंट, वर्दी को रोकने वाले को क्या बोलते हैं, GROWTH, ग्रोथ यानी वर्दी, रिटार्डेंट यानी रोकने वाले, ऐसे भी आ सकता है। इसके नाम की जगह ग्रोथ रिटार्डेंट कौन सा है, साइकोसोल। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, निम्न में से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट, निम्न में से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टेंट का कार्य करता है। तो ऑप्शन आ सकता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ या एंटी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टेंट के रूप में एंटी ट्रांसपेरेंट कार्य करता है। जैसे ऑप्शन आया साइकोसोल, केओलिन, मोबिलिप, ठीक है, और पीएम में। तो रिफ्लेक्टेंट कौन सा हुआ, केओलिन। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए, रंध्र बंद करने वाले, फिल्म फॉर्मिंग, रिफ्लेक्टेंट, वर्दी को रोकने वाले, इनमें से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता ही आता है। तो शुष्क खेती को अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ना था कि शुष्क खेती क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं और कौन से को किस भाग में डिवाइड किया है। तो शुष्क खेती 3 प्रकार की होती है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। जैसा अपन ने पढ़ा था, ड्राई फार्मिंग यानी 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, ड्राई लैंड 750 से 1150 mm वर्षा वाले क्षेत्र में, रेन फेड यानी 1150 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। एंटी ट्रांसपेरेंट 4 प्रकार के थे, रंध्रों को बंद करने वाले जैसे पीएमए, फिल्म फॉर्मिंग जैसे मोबिलिप, रिफ्लेक्टेंट जैसे केओलिन, वर्दी को रोकने वाले साइकोसोल। इनके चारों के जो मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री। टॉपिक बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन अपन को एज ए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, लेकिन एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं उस आधार पर पढ़ना है। और मैं इस टॉपिक को आपको ऐसे समझाऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन 4 नामों को याद करने से सोल्व हो जाएंगे। एग्री का मतलब, जैसे एग्रीकल्चर, जिस शब्द के आगे एग्री हो इसका मतलब फसलों की खेती से मतलब है। सिल्वी का मतलब वनों की खेती से मतलब है। पोस्टरल का मतलब है चारागाह की खेती से मतलब। पीसी का मतलब है मछली की खेती। इन 4 शब्दों के आपने अर्थ याद कर लिए तो आपको एक कृषि वानिकी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्री सिल्वी कल्चर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एग्री सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, एग्री सिल्वी कल्चर शब्द से क्या मतलब है। ऑप्शन आएगा जैसे ए फसल का अध्ययन, बे चारागाह, से फसल प्लस वन का अध्ययन, डे फसल प्लस मछली की खेती, मछली की खेती। तो साथियों सोल्व कैसे करना है, आपको इन 4 शब्दों के अर्थ याद है, एग्री सिल्वी पोस्टल पीसी। क्वेश्चन क्या है, एग्री सिल्वी कल्चर का मतलब क्या होता है, इनमें से सिलेक्ट करना है। एग्री का मतलब देखो, इन चारों में से एग्री का मतलब क्या है, फसल। दूसरा शब्द क्या है, सिल्वी, सिल्वी का मतलब क्या होता है, वन। तो इसका आंसर क्या, फसल प्लस वन। तो कौन से ऑप्शन में है, फसल प्लस वन, तो इसका आंसर से जाएगा। तो इन 4 शब्दों के याद करने से आपको कृषि वानिकी के सारे क्वेश्चन, ये एक ट्रिक नुमा पढ़ाने का तरीका है कि इससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आया आपको, एग्री पास्टोरल में किसका अध्ययन करते हैं, यानी एग्री पास्टोरल में। तो एग्री का मतलब क्या हो गया, फसल, पास्टोरल का मतलब
चारागाह, तो कृषि प्लस चारागाह, फसल प्लस चारागाह। दूसरा जैसे आए, एक इसमें यह भी जोड़ सकते हो आप, हॉर्टिकल्चर का हॉर्टी का मतलब उद्यानिकी फसलें, उद्यानिकी फसलें। एक तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अभी एग्री पोस्टरल का अर्थ क्या है, एग्री सिल्वी का अर्थ क्या है। दूसरा ऐसा आ सकता है, आप जैसे आ सकता है कि आम प्लस चारागाह या प्लस फसल की खेती को क्या कहते हैं। एक तो ऐसे पूछ सकता है एग्री पोस्टरल, एग्री सिल्वी, इनको क्या कहते हैं, या फसल का नाम दे दिया, एग्री, चारागाह और फसल, इन तीनों के क्या कहते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना आम। आम क्या है, उद्यानिकी फसल। उद्यानिकी फसल का पहला, उद्यानिकी फसलों क्या बोलते हैं, हॉर्टी, क्या बोलते हैं, हॉर्टी। दूसरा क्या है, चारागाह, चारागाह को क्या बोलते हैं, पास्टोरल। तो हॉर्टी, पास्टोरल। तीसरा क्या है, फसल, फसल को क्या बोलते हैं, एग्री। तो एग्री, हॉर्टी, पास्टोरल, क्या नाम हो गया, एग्री, हॉर्टी, पास्टोरल। ऐसे भी अगला क्वेश्चन, जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि जो आपको खुद को सोल्व करना है कि कृषि प्लस मछली पालन को क्या कहते हैं। सोच के बताओ साथियों, इसको आराम से, आपको ट्रिक है, ट्रिक नुमा मैंने समझाया है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक पढ़ाने का तरीका यह होता है, मैंने परिभाषा लिखा दी, एग्रीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, एग्रो पास्टोरल क्या होता है, एग्रो हॉर्टी पास्टोरल क्या होता है। तो ऐसे पढ़ाने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। आपको ट्रिक बता दी, कितने भी क्वेश्चन बनाए, 20, 30, 40, आप इसके आधार पर सोल्व कर सकते हो। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था एग्री मछली, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं समझा देता हूँ, एग्री मतलब क्या है, कृषि प्लस मछली पालन। कृषि का मतलब क्या है, एग्री, यानी फसलों का अध्ययन, एग्री। मछली को क्या बोलते हैं, पिसी, तो एग्री पिसी कल्चर। मुझे उम्मीद है इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, एक तो शुष्क खेती, दूसरा जो कृषि वानिकी। इनमें से जो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैंने समझा दिया। जैसे कृषि वानिकी में क्वेश्चन आने का तरीका समझा दिया, इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, कैसे आपको सोल्व करना है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कृषि प्रशिक्षक भर्ती में कृषि वानिकी और शुष्क खेती में से एक भी क्वेश्चन जो भी आएगा आप गलत नहीं करोगे। धन्यवाद साथी।